बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए, तो पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास ये वाला साइन यूज हो रहा होगा उसको आप क्या कहोगे? रेडिकल एक्सप्रेशन। इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ रेडिकल। और कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये वाला साइन यूज हो रहा होगा उसको आप क्या कहोगे? रेडिकल एक्सप्रेशन कहोगे। अब जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो यही होती है जिसको आप कहते हो स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह फर्दर आगे बढ़ते जाओ तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट करते करते आपके पास nth रूट आता है। अब जो रेडिकल एक्सप्रेशन की इक्वेशन आपको गिवन है वो है x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। अब इसमें a क्या है? a कोई भी आपके पास रियल नंबर है। a क्या है? कोई भी रियल नंबर है। और ये जो साइन है ये आपके पास क्या आ गया? साइन ऑफ रेडिकल आ गया। और ये जो n है ये क्या है आपके पास? इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है? स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे इंडेक्स 2 है। इसी तरह ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 3 है। ये फोर्थ रूट है तो इंडेक्स क्या है? 4 है। इसी तरह फिफ्थ रूट होगा तो इंडेक्स क्या होगा? 5 होगा। और nth रूट है तो इंडेक्स क्या है? n है। ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? रेडिकल का साइन आ गया। ए आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर ले लो। एन क्या है आपके पास? इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। इस इक्वेशन को यूज करके इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 4 कर लो आप। ठीक है, तो 4 क्या है आपके पास? कोई भी रियल नंबर है। 3 क्या है? इंडेक्स है रेडिकल का। ठीक है, इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ आप 16 कर लो। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्या है आपके पास? रियल नंबर है कोई भी। ठीक है, ये क्या है? कोई भी रियल नंबर है। ये आपके पास हो गए रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब इसके अलावा एक और चीज़, जैसा कि ये स्क्वायर रूट है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो? जैसे मैं कहती हूँ कि 2 का स्क्वायर रूट, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, जो इंडेक्स होगा उसको आपने 1/, जो है वो, जैसे कि n है तो आपने 1/n कर देना है। ठीक है, 2 है तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्यूब रूट का देखती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 4 है। ठीक है, तो ये किस तरह से आ जाएगा? 4 की पावर आ जाएगी आपके पास 1/3। ओके हो गया, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स को, उसके बाद बाकी चीज़ें समझते हैं कि क्या है। ये वाले लॉज आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करने में यूज हो रहे हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला लॉ आपके पास क्या है? सबसे पहला लॉ है nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। अब a और b क्या है? कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। तो पहला लॉ आपके पास क्या कहता है कि कोई भी रियल नंबर्स हैं वो nth रूट में है, तो आप उनको किस फॉर्म में लिख सकते हो? अगर दो नंबर्स कोई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सेपरेटली भी उनके ऊपर जो है वो रूट डाल सकते हो। जैसे कि nth रूट ऑफ a इंटू बी है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। ये आपके पास पहला लॉ आ गया। इसकी एग्जाम्पल अगर आप देख लो, जैसा कि क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 5 है। ठीक है, ये कोई भी दो रियल नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह से। ठीक हो गया। अब जो दूसरा लॉ है वो आपके पास क्या कहता है? अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b आ रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। यानी ये एक ही रूट में आ रहे हैं तो इनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट लॉ आपके पास है nth रूट ऑफ a की पावर दी हुई है m। ठीक है, nth रूट ऑफ a की पावर m, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a, और ये जो पावर m है इसको आप एज अ होल बाहर लिख सकते हो। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा आपके पास है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 2 की पावर 5 कह लो, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 2 और उसकी पावर 5 जो है वो बाहर आ जाएगी। ओके हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट लॉ है वो आपके पास क्या है? nth रूट ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर 1/n इंटू n, जो कि a के इक्वल आएगा। इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट की एग्जांपल ले लो, क्यूब रूट है तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/3 की फॉर्म में। क्यूब रूट ऑफ 2 है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर 1/3। इसी तरह किसी भी चीज़ का nth रूट दिया हुआ है, nth रूट ऑफ a है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, nth रूट ऑफ a को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, a की पावर 1/n। तो यहाँ पे देखते हैं क्या किया हुआ है। कहता है कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो nth रूट ऑफ a और इसकी पावर n है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये जो है ये पावर क्या बन जाएगी? a की पावर 1/n, ये चीज़। ठीक है, और बाय पावर क्या आ रही है? n आ रही है।
एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर 1, जिसको आप ए लिख सकते हो। ओके हो गया, ये थे आपके पास लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं आपके पास। इंडिसेस ये शो करते हैं कि एक नंबर खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे 2 है, मैंने एग्जांपल ली है 2 की, तो 2 को मैंने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। तो इंडिसेस आपके पास क्या होता है, ये चीज़ शो करता है कि एक नंबर खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 3 की एग्जाम्पल लूँ, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 3 की पावर 4। अब ये जो नंबर गिवन है ये क्या है, इसमें जो 2 है आपके पास ये बेस होती है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2 क्या है, बेस है, और ये जो 3 है जो इसकी पावर है, इसको आप क्या कहते हो, एक्सपोनेंट कहते हो। एज अ जनरल फॉर्म में देखा जाए तो x की पावर a है, तो x आपके पास क्या है, इसमें बेस है, और a इसकी क्या है, पावर है, यानी एक्सपोनेंट है। अब हम देख लेते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस को। एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि बेशक वो लॉज ऑफ रेडिकल्स हों या लॉज ऑफ इंडिसेस हों, यहाँ पे कोई दो रियल नंबर्स या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, या कोई भी एक सिंगल रियल नंबर है जिसके ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। या तो मल्टीप्लिकेशन के लिए है या डिवीजन के लिए है, मतलब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, यानी प्लस या माइनस के लिए नहीं है। इन लॉज में या तो आपके पास दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, और उन पर ये लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। अब सबसे पहली चीज़, इसमें पहला लॉ आपको क्या कहता है, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अभी हमने डिस्कस किया जैसा कि ये एक्सप्रेशन है जनरल, एक्स की पावर है ए, तो एक्स क्या है, बेस है, और ए क्या है, एक्सपोनेंट है। इसी तरह ए क्या है, बेस है, और एम क्या है, एक्सपोनेंट है। तो पहला लॉ आपको क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये कोई भी एक रियल नंबर है कह लो, अगर इनके बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। अब दूसरा लॉ आपके पास क्या कहता है, या बल्कि पहले इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि बल्कि यहाँ पे करते हैं इसको एग्जाम्पल, जैसा कि 3 की पावर है आपके पास 5 डॉट 3 की पावर है आपके पास 2, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 5 प्लस 2, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, ए की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि 3 की पावर 5 है, ठीक है, m कह लो 5 है, और n आपके पास क्या है, 2 है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है 3 की पावर 5 इंटू 2, ठीक है, यानी 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 10 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है आपके पास वो क्या कहता है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो कि ए बी की पावर n, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a की पावर n इंटू बी की पावर n। यानी कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं उनकी एक पावर दी हुई है एज अ होल, तो आप पावर को इन दोनों पे जो है वो सेपरेटली लिख सकते हो। जैसा कि कोई भी रियल नंबर है, a कह लो आपके पास 3 है, और b कह लो आपके पास जो है वो 2 है, ठीक है, और इन दोनों की पावर आपको n दी हुई है, तो आप इस तरह से n, बल्कि n को भी लिख लेते हैं, इन दोनों की पावर आपको 5 दी हुई है, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ओके हो गया। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ आपके पास क्या कहता है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, a डिवाइडेड बाई बी और उसकी होल पावर n दी हुई है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। यानी यहाँ पे भी आप पावर को सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, जैसा कि 2 डिवाइडेड बाई 3 है और उसकी पावर आपको जो है वो 4 दी हुई है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। ओके हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, वो आपके पास क्या कहता है। नेक्स्ट लॉ है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब ये किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे था कि दो नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, जैसा कि 2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर 4 माइनस 2। अगर बेसिस सेम है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसी तरह ये वाला भी, अगर बेसिस सेम है और दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अब इसी तरह अपना नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। a की पावर जो है 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। कोई भी कांस्टेंट नंबर आप ले लो, जैसा कि 10 है, 10 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। 3 है, 3 की पावर 0 ले लो, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी।
ओके हो गया। अच्छा, इन लॉज के अलावा एक और चीज़ है जो आपने याद रखनी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर आपको माइनस में दी होती है, यानी -n, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n। यानी कि पावर को जब आप ओवर में लिखोगे, डिवाइड करके लिखोगे, तो क्या हो जाएगी कि माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि a की पावर n है, 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी a की पावर -n, यानी इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर a की पावर आपके पास +n है, तो जब डिवाइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी a की पावर -n हो जाएगी, ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो पावर्स क्या है, अगर माइनस हो रही है तो जब डिवीजन में जाएगी 1 ओवर दिस नंबर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, पावर आपके पास प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर प्लस हो रही है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये लॉज जो है वो आपने याद रखने हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स भी और लॉज ऑफ इंडिसेस भी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऊपर वाला होता है ये न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, जो क्वेश्चन आपको गिवन है। अच्छा, इससे पहले एक और छोटी सी बात है, वो समझ लो पहले कि कॉन्जुगेट क्या होता है आपके पास। अगर कोई भी दो नंबर है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 प्लस स्क्वेयर रूट 3, तो अगर मुझे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो मैं क्या करूँगी, कॉन्जुगेट का मतलब है आपने जो मिड में इसके साइन होगा वो चेंज कर देना है, ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3। इसी तरह अगर मुझे कहा जाए कि 4 माइनस स्क्वेयर रूट 3 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, तो मैं कहूँगी 4 प्लस स्क्वेयर रूट 3, ठीक है। यानी जो भी मिड में साइन होगा वो आपने चेंज कर देना, तो उसका क्या मतलब है, वो उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी इस स्क्वायर रूट को यहाँ से खत्म करना है, ठीक है। जितने भी ओवर में स्क्वायर रूट आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन में, वो आपने खत्म करना है, बेसिक मकसद आपका ये है। तो इसको किस तरह से रैशनलाइज करोगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे, तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड भी कर दोगे इसी के साथ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 इससे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये देखो, ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, आपने एक फार्मूला देखा था विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला के रेफरेंस से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब लेट कर लो, 4 क्या है, ए है, और स्क्वायर रूट 3 क्या है आपके पास, बी है। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एज इट इज रहने दो, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 16, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को गायब करना था, जो कि आपके पास हो गया, यहाँ पे आपके पास 1 आता है। तो ये था आपका आंसर, ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको भी आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो सिंपली इसमें क्या करोगे, इसमें तो कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है, तो आपने सिंपली इसको स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएगी, इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी कर दोगे स्क्वायर रूट 3 के साथ, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे कि हमने देखा था इंडिसेस क्या होते हैं, ये शो करते हैं कि जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5
डिवाइडेड बाय 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँ, वैसे तो आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया है, बट इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दोनों सेपरेट स्क्वायर रूट में है तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह जब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3, और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे लास्ट पार्ट को किया है। तो सिंपली क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और आपने इसको स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ, और स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसको भी अगर मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 ज़ार 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, और यही आपका आंसर था। पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले तो ये वाली सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड भी कर देना है कॉन्जुगेट के साथ, तो आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो टाइम्स लिखे हुए हैं ये। उसके बाद इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आप इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ओके हो गया। अब ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन रही है, आपने याद रखना है। फार्मूला होता है एक आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया। और यहाँ पर जो फार्मूला आपने यूज़ किया वो कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ये फार्मूला जो है वो ज़हन में रख लेना है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसका मैं स्क्वायर ओपन करूँगी, होल स्क्वायर ओपन करूँगी, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 36 माइनस, अब ये क्या है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 है और दोनों का स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दोनों, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48, तो आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा 2, 16 इंटू 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 2 ज़ार 32। अब यहाँ पे क्या आएगा, 36 प्लस 32 करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हो आप, ठीक है, दोनों का डिवाइजर एक ही है, 68 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, माइनस ये भी कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको भी आप किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले एज इट इज़ लिख लो, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देना है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, ये आपके पास वही फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 3 माइनस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से ये क्या फॉर्म बनेगी आपके पास, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या आया, 1 आया। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 विच इज़ 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले एज इट इज़ लिख लो सारा का सारा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर वाला सारा एज इट इज़ रहने दो, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 7 माइनस 5। तो ऊपर वाली साइड हम एज इट इज़ रहने दो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस डिनोमिनेटर ही जो है वो रैशनलाइज करना है। तो 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये था आपका पार्ट नंबर 6, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जिसका पार्ट नंबर 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 और पावर आपको दी हुई है -3/4। अब इन क्वेश्चंस में आपने ये याद रखना है कि इनको आपने पहले पावर्स की फॉर्म में लेके आना है, और इसको जितना आप सॉल्व कर सकते हो, जितना सिंपल फॉर्म में ला सकते हो आपने लाना है, और वही आपका आंसर होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना सिंपल आपका आंसर आए वही बेहतर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको फैक्टराइज करोगे। किस तरह से, अब 81 को किस तरह से फैक्टराइज करोगे, कुछ इस तरीके से, और कोशिश आपने ये करनी है कि छोटे टेबल से स्टार्ट करो। तो ये 2 के टेबल पे नहीं सॉल्व होता, 3 के टेबल पे हो जाएगा। आ जाएगा आपके पास 3 2 ज़र 6 और 3 7 ज़र 21। फिर आ जाएगा आपके पास 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, या पहले आप इस तरह से लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पहला क्वेश्चन है तो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, और डिवाइडेड बाय 16 को फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सिंपली लिख दो, 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -3/4। अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4, यानी 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, 3 की पावर 4। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, और बाहर जो है वो पावर आ जाएगी -3/4। अब आपने क्या करना है, इस पावर को इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि आपके पास ये जो है वो लॉ था, a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर m n। तो आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ओके हो गया। तो 4 4 के साथ कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 के साथ कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करोगे, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो, यानी a की पावर -n, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a की पावर n। ठीक है, इसी तरह 1/a की पावर -n है, तो ये किस तरह से आ जाएगा, a की पावर n। यानी पावर्स अगर जो है माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस में है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, इस तरह से होगा। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से अगर इरेज करूँ, तो 3 की पावर -3 है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, ये +3 हो जाएगी, 3 की पावर +3 हो जाएगी, और 2 की पावर -3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ओके हो गया।
3 की पावर -3 थी, नीचे लेके आई तो प्लस हो गई, 2 की पावर -3 थी, ऊपर लेके गई तो प्लस हो गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जरा क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, डिवाइडेड बाय 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। सिंपली आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हो और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज़ आपने माइंड में यही रखनी है कि आपने नंबर्स को पावर्स में सबसे पहले लेके आना है, जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। अच्छा, पहला काम आपने यही करना है कि जितने भी बड़े नंबर्स होंगे ना उनको फैक्टराइज करना है। अब 4 को करने की जरूरत नहीं है, अगर अपनी आसानी के लिए करना चाहो तो देख सकते हो, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में छोटे नंबर्स को इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली 2 इंटू 2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी ऊपर, -2 डिवाइडेड बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को फैक्टराइज कर लो, आपके पास क्या आएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। इसी तरह 27 को सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब इसको अंदर जो है वो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो आ जाएगा 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला, a की पावर m इंटू n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m इंटू n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब ये वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, 2 की पावर -4। अब जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, उल्ट हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है और दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रूल आपको क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह अगर बेसिस सेम हो, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बेसिस सेम है, इनको पावर्स को ऐड कर लो, -2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पे भी बेसिस सेम है जो, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -4 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। अब 3 की पावर -2 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 + 6 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिस सेम हो और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम हो और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ पे बेसिस सेम है लेकिन नंबर्स क्या हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगी, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 4 -3 आ जाएगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, 3 इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, 2 इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 3 × 4 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 12। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, डेसिमल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आपने पॉइंट को रिमूव करना है। वो किस तरह से करोगे, 0.027 पहले एज इट इज लिखा रहने दो, डिवाइडेड बाय, अब पॉइंट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उतने आप 0 लगा देते हो। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे थे, 3 नंबर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे आपने 3 0 लगा देने हैं। किस तरह से पॉइंट को हटाया, पॉइंट हटाओगे तो 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000 और ऊपर आ जाएगी पावर -1/3। तो ये किस तरह से आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 1000 और पावर क्या आ जाएगी -1/3। 0 0 27 है तो उसको मैं सिर्फ 27 लिख सकती हूँ। अब 27 क्या आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, 3 का क्यूब आ जाता है। 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा। इसी तरह 1000 है तो 10 × 10 × 10 करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है और बाहर पावर क्या आपके पास -1/3। ओके हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3
और ऊपर पावर आ जाएगी -1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर के साथ, 3 की पावर 3 इंटू -1/3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इंटू -1/3। तो 3 के साथ कट गया, 3 के साथ कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1। अब पावर्स को आपने प्लस में लेके जाना है, तो प्लस में लेके अगर नीचे से ऊपर जाओ तो पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर से नीचे आओगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यह आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 10 और 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन देखने में ज़रा मुश्किल लगते हैं वो सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहला काम आपने इसमें क्या करना है, x की पावर 14, बाकी टर्म एज इट इज़ लिखी रहने दो, आगे बताती हूँ क्या होगा, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7। अब ये 7th रूट है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/7, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का तो पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1/3 आ जाएगी। इसी तरह 7 लिखा हुआ है तो पावर क्या आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, अंदर वाली पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x की पावर 14 इंटू 1/7 इंटू y की पावर 23 इंटू, सॉरी यहाँ पे 21 आता है, 23 नहीं है 21 है, ठीक है 21, y की पावर 21 इंटू 1/7, z की पावर 35 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 इंटू 1/7 और z की पावर 7 इंटू 1/7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, तो y का क्यूब आ जाएगा। z की पावर 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, तो आ जाएगा z की पावर 5 डिवाइडेड बाय, इक्वल का साइन इधर आ जाएगा, y की पावर 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14 और 7 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ z आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम है, जो जिन की बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेना है। तो x स्क्वायर है नीचे और ऊपर कोई x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह y का क्यूब है, अब यहाँ पे y का स्क्वायर है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो y की पावर आ जाएगी 3 - 2। इस तरह से भी कर सकते हो, 2 इधर माइनस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इधर प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 5 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से x स्क्वायर y की पावर 1 आ जाएगी, 3 - 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे z की पावर क्या आ जाएगी, 4, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, और ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, पहली चीज़ तो ये कि ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 25 की पावर n+1, ठीक है। 5.25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 इंटू n+1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले आपने पावर्स में कन्वर्ट करना है, 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको मैंने लिख दिया, पावर आ जाएगी n+1 माइनस 25 को लिख लूँगी 5 का स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़, ठीक है, और 5 की पावर आ जाएगी आपके पास 2n+3 माइनस 25 को लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी बाहर क्या आ जाएगा n+1। अब 5 एज इट इज़, ये वाली पावर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आएगा, 5 की पावर 2n+1। यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हुआ है, ये वाला, a की पावर m इंटू n, तो इस तरह इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आप देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। तो 5 एज इट इज़, बेसिस दोनों की सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा 2n+2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे भी 2n+2 आएगा, 1 नहीं आएगा, किस तरह से, 2 इंटू n प्लस 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, डॉट 5 की पावर 2n+2 एज इट इज़ माइनस 5 की पावर 2n+2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो इधर भी 5 की पावर 2n+2 है, इधर भी 2n+2 है, इधर भी 2n+2 है, यहाँ पे 2n+3 है, तो मैंने किसी तरह इसको जो है 2n+2 करना है ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ। तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 की पावर
2n प्लस 2 प्लस 1, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। 2 प्लस 1 दोबारा से 3 बन जाएगा, माइनस 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n प्लस 2। अब इसको देख लेते हैं आगे क्या करना है। 5 एज इट इज आएगा, डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 भी एज इट इज, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 को अलग कर लूँगी और 5 की पावर 1 को अलग कर लूँगी, ठीक है। अब देखो दोनों की बेसिस सेम है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दोनों ऐड होंगे तो वापस से वही टर्म बन जाती है। तो इसको मैं सेपरेट करके भी लिख सकती हूँ पावर को, माइनस, जैसे कि ये वाला रूल था ए बी की पावर अगर n है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, माइनस 5 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2n प्लस 2 आ जाएगी, इज इक्वल टू, इक्वल का साइन यहाँ पे डालना है, इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में चीज़ कॉमन आ रही है, अंदर पीछे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय, अब 5 इंटू 5 है, इन दोनों में से भी क्या चीज़ कॉमन आ रही है 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको पहले सॉल्व, बल्कि आपस में काट लो यहाँ से, 5 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 4 1 ज़र 4 और 4 6 ज़र 24, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको पावर्स में कन्वर्ट करना है जितने भी नंबर्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। अब 16 क्या आ जाएगा, 16 को अगर फैक्टराइज करो, जो कि पिछले काफ़ी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, करने की जरूरत तो नहीं है वैसे अभी, बट फिर भी आपने माइंड में रखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 आती है आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी x प्लस 1 प्लस 20 को एज इट इज रहने दो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और पावर आपके पास क्या आ जाएगी इसकी 2x आ जाएगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर आ रही है x प्लस 2, तो आप 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। 8 के साथ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके हो गया। बस आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, सिंपल सी चीज़ें पिछले सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, इनको सिंपली पावर्स में कन्वर्ट करना है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 16 आएगा तो 2 की पावर 4 बन जाती है, 8 आएगी तो उसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब सिंपली पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट इज, और 2 की पावर अंदर क्या आ जाएगी, 2 2 ज़र 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी x माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी 3x प्लस 3 2 ज़र 6 आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ से क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे 2 की पावर 4x है, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 है, तो मैं क्या करूँगी इसको पहले ब्रेक कर लूँगी ताकि मैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन बना सकूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4। अब ये किस तरह से, जैसे ये रूल था a की पावर m प्लस n है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो a की पावर m डॉट a की पावर n। तो यही काम इधर भी था, 2 की पावर 4x प्लस 4 था, तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 एज इट इज, और साथ में आ जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो बेसिस सेम है और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इनको ऐड कर लो, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वो चीज़ देख लेते हैं। 2 की पावर 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो उसको कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा 2 की पावर 4x, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 की पावर 4 प्लस 20, तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, अब यहाँ पे पावर्स ऐड कर लो, 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x, तो 2 की पावर 4x प्लस 6 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 की प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी आपके पास 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4 लो तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है 16 आता है। 2 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 आ जाएगा प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इस पावर को अब मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना, अगर पावर ऐड हो रही है तो इसको आप बेसिस जो है सेम करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो।
तो 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 20 + 16 आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4 2s are 8 और 4 9s are 36। तो ये आपका आंसर था, ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7 और ये भी बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको पावर्स में ब्रेक कर लेना है। तो 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 64 ही आता है। ठीक है, तो 4 की पावर 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू -3/2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब देखो पावर्स माइनस हो रही हैं, नीचे वाली को ऊपर लेके जाऊंगी तो प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली को नीचे लेके आऊंगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर +3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर +2 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो या सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 विच इज़ 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। अब इसको किस तरह से करोगे, सबसे पहले वही काम के इसको पावर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 तो है ही सिंपल, 3 की पावर n आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी इसकी n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या आ जाएगी n-1। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 × n 2n प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n - 2 हो जाएगा, 2n - 2। मार्कर चेंज कर लेते हैं, स्क्रीन खत्म हो गई। तो ये आ जाएगा 3 की पावर, अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है और दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n + 2n + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर n-1 + 2n - 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्या आएगा, इनको अगर ऐड करो तो आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3n + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n और -3 आ जाएगा। अब इधर देखो दोनों की बेसिस सेम है और दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये वाला रूल लगेगा, बेसिस सेम है और दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 3n + 2 और ये ऊपर जाके माइनस होगा तो आ जाएगा -3n - 3। पहले आपने माइनस का साइन बाय लाजमी लिखना है ब्रैकेट लगा के, इस तरह से आप कंफ्यूज कर दोगे, बीच में कभी बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं कभी नहीं करते, तो बेहतर यही है पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3n + 2 - 3n + 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 3n के साथ कैंसिल आउट हो गया और 3 की पावर 5 बन जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 243 आता है मेरे ख्याल में, 243। इसको करके भी देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 3 की पावर 5 लो तो आपके पास आंसर ये आता है 243। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ 5 की पावर n + 3 - 6 डॉट 5 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। अच्छा, कुछ बुक्स में ये जो है मिस्टेक है, यहाँ पे 2 की पावर n लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है वहाँ पे 4 ही है। तो आपने जहाँ भी जिनकी बुक्स में भी ये मिस्टेक है उन्होंने करेक्ट कर लेनी है। बुक में यहाँ पे 2 की पावर n लिखा हुआ है कुछ जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, करेक्ट जो क्वेश्चन है वो ये है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर n + 3 है तो इस रूल के तहत हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 - 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 को एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ये भी एज इट इज़ -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लो। अंदर आपके पास पीछे क्या बचेगा, 5 की पावर 3 - 6
इंटू 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 4। ठीक हो गया। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 की पावर 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 125, माइनस 6 5 0 आपके पास आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 125 माइनस 30 करोगे आ जाएगा 95, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसको जब काटोगे आपस में 5 1 5 आ जाएगा, 5 1 5 और 5 9 45 आ जाएगा आपके पास। आपका आंसर आएगा 19। ये था आपका पार्ट नंबर 9 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज। पहला पार्ट है आपके पास x प्लस 1/x। अब इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है और आपसे कहा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करें। अब वो किस तरह से करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लो जो कि आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आपने फाइंड किस चीज़ की वैल्यू करनी है, x प्लस 1/x की। वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1/x फाइंड करोगे, देन x और 1/x को आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब x आपने लिख दिया विच इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आपने क्या फाइंड करना है, 1/x फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लो। 1 डिवाइडेड बाई x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू विच इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, रैशनलाइज करके, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आ चुके हैं। तो रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय, अभी हम डिटेल से देख चुके हैं ये क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है ना, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस स्क्वायर रूट के साथ काट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1। ओके हो गया। तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब आपने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1/x, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 8 जो है प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x आपके पास क्या आएगा 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। ओके हो गया। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब इसके जो सारे पार्ट्स हैं ना वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो मैं सबको ऐसे सॉल्व करूंगी और फिर आपको समझाऊंगी कि आपने उनको पेपर में किस तरह से लिखना है। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट नंबर 2 है वो क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखोगे, 1/x फाइंड करोगे, यहाँ तक सारा सेम आएगा। एंड पे आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको यूज़ करके ना 1/x और x की वैल्यू को तो इसको सॉल्व करूँगी, बल्कि पहले इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं। इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है, इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ताकि आप समझ सको। ये मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन में कर रही हूँ, पेपर में आपने इसको सिंपली यहाँ तक ही रहने देना। इक्वेशंस का नाम देते हो तो दो, नहीं देना तो ना दो, या आपकी मर्जी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x है। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू लिख लो विच इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, और माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे लिख भी देती हूँ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 8। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 स्क्वायर रूट 8। ओके हो गया, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जब आप पेपर में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, पहले ये सारा सॉल्व करोगे यहाँ तक, उसके बाद आपने क्या करना है x में से 1/x को माइनस कर देना है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या है आपका। मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। पार्ट नंबर 3 है आपका
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स स्क्वेयर की प्लस 1/x² की। अब यहाँ पे देखो, आपने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की हुई है। इस वैल्यू को यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। इसको भी नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है, और इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अगले क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सारा ये करना है। सबसे पहले x प्लस 1/x फाइंड करना है। उसके बाद क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिख लो, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लो। आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। यहाँ तक करके दोनों साइड्स पे क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो स्क्वायर ले लो, x प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सिंपली इसको ओपन कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं अगर इससे करूँ, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ओके हो गया। x का स्क्वायर, x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा प्लस, इसको अगर मैं इकट्ठा लिख लूँ 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज 36, 2 इधर प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये नजर आ रहा हो। तो यहाँ से x प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पोकन में है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 36 माइनस 2 क्या होता है आपके पास, 34 होता है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। अब पेपर में आप किस तरह से करोगे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, x और 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये सारा यहाँ तक आपने पहले सॉल्व करना है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है और ये सारा करके आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी ज़रा मैं यहाँ से अलग कर लूँ। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करने से भी पहले आपने क्या करना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सारा करना है। x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद स्टार्ट करना है। अब देख लेते हैं कि ऐसा मैं कह क्यों रही हूँ। ये हमने एक फार्मूला बनाना है। ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूला का रेफरेंस दे रही हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सारा ये वाले स्टेप्स करोगे, उसके बाद यहाँ तक करोगे। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने जो है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x किसके इक्वल था, 6 के इक्वल, एक्स माइनस 1/x किसके इक्वल था, 2 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 2 12 और स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा आपके पास। ये भी आपका आंसर आ गया। अब मैं इनको भी इक्वेशंस का नाम दे लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं जब बोल रही हूँ कि ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, इसको ये थी इक्वेशन 4, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 5, और इसी तरह ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ओके हो गया, इसको ज़रा साफ करके लिख लें। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है आपका। 5 में आपने क्या फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब ये किस तरह से सॉल्व करोगे वो देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाली इक्वेशन को। पहले इसकी वैल्यू लिख लो। इसमें भी क्या करोगे, सारा ये वाला फाइंड करोगे, ठीक है। फिर ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करके फिर आपने x प्लस 1/x का स्क्वायर लेके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला सारा, उसके बाद ये वाला सारा यहाँ तक। देन आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34, और दोनों साइड पे क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे, इसका भी स्क्वायर ले लोगे और 34 का भी स्क्वायर ले लोगे। अब स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, वही वाला फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा,
एक्स, ये ए है ये बी है, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा, बल्कि पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का होल, बल्कि खोल देते हैं ना इसको, क्या लिखने की जरूरत है इसको, ऐसे सॉल्व भी तो करना है, इसी को खोल रहे हैं तो लिख लो इसको, एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर और 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। और 34 का जब स्क्वेयर लोगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास क्या आएगा, 34 का स्क्वेयर आपके पास आता है 1156। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इक्वल का साइन डालें पहले, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1156। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर के साथ कट जाएगा तो आपके पास पीछे क्या बचेगा वो देख लेते हैं। इसको अगर ज़रा यहाँ से सेपरेट कर लें तो ये आपके पास क्या बनेगा वो चीज़ देख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे लिख लो एक्स की पावर 4 प्लस, इसको भी मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे 1/x स्क्वेयर है, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा 1/x की पावर 4, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 1156, तो यहाँ पे आ जाएगा 1156। ओके हो गया। अब 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 4 ओवर 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154, और यही आपने फाइंड करनी थी। ओके हो गया, ये वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया, वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। इसका लास्ट पार्ट कौन सा पार्ट नंबर आता है, पार्ट नंबर 6। ओके हो गया, 5 पार्ट सॉल्व कर लिए। पार्ट नंबर 6 है इसका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये किस तरह से करोगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, x की वैल्यू लिखी हुई है 1/x की फाइंड करनी है, यहाँ तक करके आपने x माइनस 1/x फाइंड करना है। पहले ये वाला काम करना है, ये सारा यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक करने के बाद आपने x माइनस 1/x की वैल्यू लिखनी है, जो कि किसके इक्वल आती है, x माइनस 1/x किसके इक्वल आया आपके पास 2 स्क्वायर रूट 8 के इक्वल। अब आपने फाइंड क्या करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखा रहने दो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 8 जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 जब क्या होता है आपके पास 32, और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो ये था आपका इसका पार्ट नंबर 6। मैं एक दफ़ा फिर इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ करना किस तरह से है। जब पहला पार्ट करोगे तो आपने फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x है, ठीक है, पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करोगे, वो फाइंड करने के बाद एंड पे दोनों वैल्यूज को ऐड कर दोगे। नेक्स्ट x माइनस 1/x है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या करोगे, यहाँ तक 1/x तक फाइंड करके इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 है x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले सारा यहाँ तक करके x प्लस 1/x तक फाइंड करके इसकी वैल्यू को लिखोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे, देन उसके बाद आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। जब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या करोगे, पहले यहाँ तक वही 1/x तक हर क्वेश्चन में तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, फार्मूला बनाया आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक करके अब इसमें आपने x प्लस 1/x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ से ये लेके यहाँ तक सारा सेम आएगा, उसके बाद आपने ये वाले स्टेप्स करने हैं। फिर पार्ट नंबर 5 में x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए पहले आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। पहले सारा ये वाला सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करोगे, यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिख के दोनों साइड पे स्क्वायर ले लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। देन पार्ट नंबर 6 में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको x माइनस 1/x चाहिए, यहाँ से ये सारा फाइंड करके यहाँ तक करने के बाद पहले x माइनस 1/x फाइंड करोगे, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, पहली चीज़ क्या पूछी भी आपने, p और q की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म को लिख लो, जो कि आपके पास क्या है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2।
अब इसको सॉल्व किस तरह से करोगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू इस साइड पे आएगी उसको इक्वल की उस साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर कर दोगे तो आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज निकल आएंगी। अब देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो किस तरह से करते थे रैशनलाइज, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। पहले एज इट इज लिख लो, 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। तो क्या करोगे, 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 8 - 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आता है, 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब यहाँ पे क्या आएगा, a + b इंटू a - b है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a² - b²। ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, तो इस फॉर्म में गिवन है a + b और a - b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। किस तरह से करोगे, पहले 8 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस फिर 3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × 4 - 3 स्क्वायर रूट 2, बीच में माइनस का साइन है तो -3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 × 2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आपके पास क्या आता है। अब 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 32 आएगा, 8 4 = 32 माइनस 8 3 = 24 आ जाएगा, 24 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, और साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, माइनस 3 3 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 9, और जब स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ, 3 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, आपके पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज, माइनस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आएगा, 18 आएगा, 16 - 18 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से देखो 32 को एज इट इज लिखा रहने दो, 32 एज इट इज, माइनस अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 24 - 12 आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी -24 - 12 आपके पास क्या बनेगा, 36 आ जाएगा, -36 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, -9 एज इट इज, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 16, ये जरा टेढ़ी हो गई है, डिवाइडेड बाय 16 - 18 तो आपके पास आंसर क्या आता है, -2 आता है, 16 - 18 -2 आ गया, इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो इसको लिख लो यहाँ पे 3, बल्कि एक और मिस्टेक है यहाँ पे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। -3 स्क्वायर रूट 2 था तो ये -3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, 32 - 36 स्क्वायर रूट 2 + 18 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 32 + 18 आपके पास क्या बनता है, 50 आएगा, ठीक है, -36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइजर सेम है दोनों का, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 50 डिवाइडेड बाय -2 -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, ओके हो गया, इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट 2। इसको ज़रा यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस जगह से, तो वो देखते हैं कि आपके पास ये क्या आता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 = 2 और 2 25 = 50,
ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -25, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 18 ज़ा 36, तो आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। ये आपके पास P की वैल्यू है, ये आपके पास Q की वैल्यू है। यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर कर लोगे तो P आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -25 के इक्वल। P किसके इक्वल आएगा, -25 के इक्वल। और Q किसके इक्वल आएगा, 18 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, ये सेम टर्म्स बन गई ना, तो Q आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 18 के इक्वल। और यही दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी। P आपके पास आ गया -25 और Q आपके पास आ गया 18। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसका पहला पार्ट है आपके पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 43 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 4/3। अब सबसे पहला काम आपने इसमें क्या करना है, ये जितने भी बड़े नंबर्स आपको दिए हैं आपने इनको पावर्स में कन्वर्ट कर लेना है। वो किस तरह से करोगे, पहले इनको फैक्टराइज करोगे और फिर इनको पावर्स में कन्वर्ट करोगे। 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। फैक्टराइज आप इस तरह से करते हो, लेकिन इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 25 5 का स्क्वायर होता है। 5 5 × 25, 5 1 × 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 5 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लूँगी 5 का स्क्वायर और बाहर पावर क्या आ जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने 243 को जो है फैक्टराइज करना है इसी तरह। 243 को किस तरह से करोगे, ये होगा 3 के टेबल के ऊपर, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 1। तो ये कितना बनेगा 1 2 3 4 5 यानी 3 की पावर 5 बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे लिख लो 3 की पावर 5 और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा पावर 3/5 डिवाइडेड बाय, इसी तरह 16 आपके पास क्या बनता है, 16 को करके देख लो। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 1, यानी कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या आएगी पावर 2 की 4 आएगी। इक्वल का साइन आपने इस जगह पे डालना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर क्या आएगा पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और बाहर पावर क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 4 के साथ कट जाएगा, 3 3 के साथ कट जाएगा, 5 5 के साथ कट जाएगा और 2 2 के साथ कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब ले लो, सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब है तो लोगे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपके पास 27 आता है। अब यहाँ पे पहले पावर्स को ऐड कर लो, दो नंबर्स हैं दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि a की पावर mn है, a क्या है बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लिख लो 2 की पावर 5 + 4 हो जाएगा यानी 2 की पावर 9 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे तो आपके पास आता है 3375 और डिवाइड कर देना आपने। अब 2 की पावर 9 है तो 2 को 9 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आपने कैलकुलेटर पे इसकी पावर ले लेनी है, 2 की पावर 9 कर लो तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 9 अगर की जाए तो आता है आपके पास 512। तो यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें भी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जितने भी बड़े नंबर्स आपको गिवन है उनको आप फैक्टराइज करके पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है 54, इसको फैक्टराइज कर लो, आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, आगे 3 का टेबल यूज होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 3 की पावर 3। तो सिंपली यहाँ पे लिख लो 2 × 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 है तो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब बन जाएगा 3 का क्यूब और बाय पावर 2x एज इट इज आ जाएगी डिवाइडेड बाय। अब 9 है तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो इसको मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर इसकी आ जाएगी x + 1 प्लस। अब 216 है तो इसको फैक्टराइज कर लो, आपके पास क्या आएगा, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है 216, 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8,
टू ज़र 4, 2 7 ज़र 14, आगे 3 का टेबल यूज़ होगा, 3 9 ज़र 27, 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब और 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1 के साथ। ओके हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है यहाँ पे 2 एज इट इज़, ठीक है, 3 की पावर 3 एज इट इज़ अंदर। अब यहाँ पे आपने पावर मल्टीप्लाई करनी है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। 3 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कौन सा वाला रूल है a की पावर m इंटू n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 2 ज़र 6x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। अब यहाँ पे देखो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जो पहला रूल है आपके पास बेसिस दोनों की सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2x माइनस 1। क्वेश्चन आसान से हैं, सिंपल से हैं, बस आपने ध्यान रखना है, पावर्स का ध्यान रखना है, साइंस का ध्यान रखना है और आराम से इनको करते जाना है। तो ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6x। अब ये क्यूब रूट है तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 1/3, ठीक है, लिखा जा सकता है ना क्यूब रूट को 1/3, तो मैंने सिंपली वो लिख लिया। अब ये आ जाएगा यहाँ से देखो, बल्कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2x 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ओके हो गया, इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। ऊपर वाली टर्म पहले तो एज इट इज आ जाएंगी 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वाली पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाला रूल है इस पे अप्लाई होगा जो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2x आ जाएगी यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो इन दोनों में से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है, तो मैं कॉमन ले लूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 का क्यूब बचेगा इज इक्वल टू। अब फिर इसको फर्दर बस सॉल्व करते जाना है, तो आपके पास क्या आएगा 2 है। अब यहाँ पे देखो पावर जो है वो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, सिंपली और कुछ भी नहीं किया इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज, और 2 का क्यूब मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये भी एज इट इज आएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा यहाँ पे। ओके हो गया। अब ये एज इट इज लिखना है 2 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3, ठीक है मैंने बस इसको उल्टा लिख दिया, 2x प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2x प्लस 2, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, बेसिस सेम हो जाएगी ना तो पावर्स बाद में ऐड कर लेंगे, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। इसको ज़रा यहाँ से ये वाला पार्ट में रेज कर रही हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं आपके पास क्या आएगा। अच्छा 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2। ओके हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2x प्लस 4। अब 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये वाला रूल लगेगा, बेसिस सेम है और जो है वो डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 3 एज इट इज, और ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2x प्लस 4। ब्रैकेट बीच में लाजमी लगानी है वरना आप साइन को कंफ्यूज कर देते हो, कुछ माइनस का साइन लगाते हैं बाद में नहीं लगाते, तो बेहतर है कि जब माइनस का साइन जब भी आए और नंबर इस तरह का हो तो आप ब्रैकेट लगा लो। तो ये आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब इसको ओपन कर लो 2x प्लस 3 माइनस 2x और माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2x के साथ कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। ओके हो गया।
अब ये पावर क्या है, माइनस में है, मैंने इसको प्लस में करना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूंगी इसको। जैसा कि हमने रूल देखा था a की पावर माइनस n है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/a की पावर प्लस n, यानी माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2/3 और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2। अब सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, जो माइनस में पावर दी हुई है इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना है। अब वो किस तरह से करोगे, वही जो रूल आपने पढ़ा था, अगर 1/a की पावर -n है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी नीचे पावर माइनस हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सिंपली पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय ऊपर जाके ये भी प्लस हो जाएगी 0.04 की पावर 3/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 216 को फैक्टराइज करना है, 25 को भी फैक्टराइज कर लो, इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो 216 को फैक्टराइज करोगे आपके पास क्या आएगा, 2 10 ज़र 20, 2 8 ज़र 16 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। पावर आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, 5 × 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर और पावर बाहर की आ जाएगी 1/2। अब यहाँ से मैंने डेसिमल पॉइंट को खत्म करना है, और पॉइंट किस तरह से खत्म करते हैं पहले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले 0, यहाँ से कैसे रहने दो इसको 0.04, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने आप 0 लगाते हो। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं तो आप 2 0 लगा दोगे, और पावर क्या आ जाएगी 3/2 और साथ में स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे देखो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बल्कि इसको सेपरेटली पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 डॉट 3 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो 2/3 के साथ, ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद 5 का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4/100 बन जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा, अगर इसको मैं काटूँ तो, बल्कि पहले लिख सकते हैं 4/100 और पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। ये ज़रा टेढ़ा हो गया, स्क्वायर रूट एज इट इज। अब यहाँ से देखो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, 3 3 के साथ कट गया, यहाँ भी 3 3 के साथ कट गया, 2 2 के साथ कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगी डॉट 3 की पावर भी 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब 4 को 100 के साथ कट कर लो तो आ जाएगा 4 1 ज़र 4 और 4 20 5 ज़र 100 आता है आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा 1/25 और पावर क्या आ जाएगी यहाँ से 3/2 आ जाएगी, और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब इसको यहाँ से ज़रा इरेज कर लेते हैं। ये क्या आएगा, फर्दर इसको सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 5 भी एज इट इज रहने दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख लिया मैंने इसको सिंपली, और इसको ऊपर पावर क्या आ रही है 3/2 आ रही है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, किस तरह 1/5 है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है और पावर क्या है 3/2। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 2 के साथ कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1/5 की पावर 3 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1/, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर डॉट 5, ठीक है, 5 का क्यूब है ना तो पावर्स को मैं स्प्लिट कर दूंगी, तो 5 यहाँ से 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। तो मेरे पास पीछे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, इसको मैंने ओवरऑल इनके नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब तीनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इसको एज अ होल पावर भी लिख सकती हूँ ना, रेडिकल के लॉज में आप पढ़ के आ चुके हो, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आता है, 6 डिवाइडेड बाई 5, और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अच्छा, ये देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, किस तरह सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे सिंपल और छोटा क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में एक फार्मूला होना चाहिए, आपने याद करना है, इसको पहले पढ़ भी चुके होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके हो गया, ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। अब इस फार्मूला के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वो किस तरह से देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये इसकी फॉर्म बना रहा है या नहीं बना रहा। अब ए आपके पास क्या है, ए की पावर 1/3, बी आपके पास यहाँ पे क्या है, बी की पावर 2/3। तो सिंपली पहले इसको इस तरह से लिख लो कि आ जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर ले लो, ए की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी है तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे जो है आपके पास बी क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट आती है पहले, बी क्या है आपके पास, बी की पावर 2/3 तो इसका स्क्वायर ले लो, बी की पावर 2/3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो आपके पास यही वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है ना। क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो बी की पावर क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यही फार्मूला की फॉर्म बन रही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, यानी कि ए की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी की पावर 2/3 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से 3 3 के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 3 3 के साथ कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।